क्या हो अगर वांडा ही रीजन बने डॉक्टर डूम के गॉड बनने का डूम्सडे मूवी के अंदर। तो हम जानते हैं कि वांडा की डेथ नहीं हुई है एमसीयू के अंदर, अभी वो जिंदा है। टीवीए के लास्ट कॉमिक में जो कि एमसीयू कैनन है, उसमें हमने देखा था कि वांडा टीवीए में कैद है, पर कॉमिक के आर्टिस्ट ने बोला है कि उससे मिस्टेक हो गई है। ये टीवीए वाली वांडा है, अपनी एलिजाबेथ ओल्सन वाली वांडा नहीं। तो वांडा एमसीयू में अभी कहाँ है और कैसे उसकी पावर्स का यूज करके डूम गॉड बन सकता है ताकि वो बैटल वर्ल्ड बना सके, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो सबको लगा था कि वांडा मर चुकी है, पर सालों बाद एवेंजर्स को पता चलता है कि वांडा मरी नहीं बल्कि वो लैटवेरिया में है, और ये खबर पहुंच जाती है विकन तक। विकन जिसे हमने अगाथा ऑल अलोंग में देखा था और जो एमसीयू में अब यंग एवेंजर्स का पार्ट बन चुका है, वो हमें फ्यूचर में दिखने को मिलेगा। पर जब विकन को पता चलता है कि उसकी मॉम, वो माँ जिसे उसने सालों तक नहीं देखा, वो अभी भी जिंदा है, तो उससे रहा नहीं जाता और वो अकेला लैटवेरिया चला जाता है। पर जैसे ही वो डूम के कैसल के अंदर जाता है, डूम बॉट्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। विकन जल्दी से मैजिक करके खुद को स्कारलेट विच में चेंज कर लेता है और एक्टिंग करता है जैसे वो वांडा ही है जो अपना रूम बोल गई है। इसके बाद डूम बॉट्स उसके जाल में फंस जाते हैं और उसे वांडा के कमरे तक ले जाते हैं। वहां जाते ही वो दरवाजा बंद कर देते हैं एंड जैसे ही ऐसा होता है तो विकन वापस से नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वांडा उसे एक हाथ से नीचे फेंक कर उसे अपना और खींचती है और पूछती है कि तू कौन है। विकन उसे सच नहीं बता पाता कि वो उसका बेटा है, और वो बस बताता है कि वो वांडा को डॉक्टर डूम से बचाने आया है, और वो उसे बताने लगता है कि वो यंग एवेंजर्स का पार्ट है और वो उसके डैड और भाई के कहने पर उसे बचाने आया है। पर वांडा उसे बताती है कि ना, तूने मुझे गलत समझ लिया है, मेरी फैमिली मर चुकी है, मेरा नाम वांडा मैक्सिमॉफ है और मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, और मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ। सच बताऊं तो कल मेरी शादी है। विकन यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वांडा किससे शादी कर रही है। तभी पीछे से डूम आता है और बोलता है मुझसे, और दोनों में फाइट चालू हो जाती है। विकन डूम को ब्लेम करता है वांडा को किडनैप करने के लिए, पर डूम बोलता है कि वांडा यहाँ अपनी मर्जी से आई। विकन चिल्लाने लगता है कि वांडा, डॉक्टर डूम ने तुझ पे स्पेल डाला है, तेरा नाम स्कारलेट विच है, तू विजन नाम के रोबोट की वाइफ है और तेरे 2 बेटे हैं जो तुझे लगा था कि मर गए हैं, पर वो अभी भी जिंदा है। पर इतने में डूम उसे जोर से ब्लास्ट कर देता है और विकन वहां पर बेहोश हो जाता है। डूम बोलता है, वांडा तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, कल तुम लैटवेरिया के किंग से शादी करोगी, जिससे पूरी दुनिया में कई दुश्मन बनने वाले हैं जो तुम्हारे भी दुश्मन बन जाएंगे। तो अगर तुम अभी भी पीछे हटना चाहती हो तो हट सकती हो। पर वांडा बोलती है कि वो लोग तुम्हें वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है और कल शादी के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वांडा अभी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसे ही गायब हो गई थी, तो हो सकता है कि वहां पे डॉक्टर डूम ने उसे बचाया हो एंड उसके बाद की कहानी कुछ ऐसे ही हो। तो आगे हम देखते हैं कि अगले दिन डूम विकन को हील कर देता है और वो बताता है कि विकन, मुझे पता है कि तुम वांडा का भला चाहते हो, पर तुम्हें समझना चाहिए कि जब तक वो अपने पास्ट से दूर रहेगी तब तक वो और पूरी दुनिया खुश रहेगी। उसकी पावर्स जा चुकी है, उसके दिमाग ने ना सिर्फ उसकी यादें बल्कि उसकी मैजिक को भी छुपा दिया है, और जब वो मेरे पास आई मदद मांगने तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। हम एक जैसे हैं विकन, हम दोनों की मदर सॉर्सरस थी, हम दोनों की पावर्स बचपन में ही आई, पर हमारे कई दुश्मन सेम है, और एवेंजर्स ने अभी भी वांडा को माफ नहीं किया है। तो तुम शादी का हिस्सा बनो और तुम लैटवेरिया में रह सकते हो हमेशा के लिए, वो भी सेफ्टी के साथ। अब तो चॉइस तुम्हारी है, मेरे गेस्ट बन के रहोगे या फिर मेरे कैदी। विकन यहाँ पर डॉक्टर डूम की बात मान लेता है और इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाता है जो अपने वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। वांडा उससे बोलती है कि मेरी लाइफ परफेक्ट थी, विक्टर का प्यार, ये शादी, पर जब से तू आया है तब से विक्टर अजीब बिहेव कर रहा है, तो तू मुझे सच बता दे कि ये स्कारलेट विच कौन है। यहाँ पर विकन उसे सच बताने को तैयार हो जाता है अगर वो उसे स्किप करने में मदद करेगी।
इसके बाद वो उसे सब कुछ सच बता देता है, उसकी लाइफ, उसका हस्बैंड, उसके 2 बच्चे और जो उससे छीन लिए गए थे और जिसके चलते उसने हीरोज पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अब विकेन उसे बताने ही वाला था कि वो उसका बेटा है और उसका दूसरा बेटा भी जिंदा है कि तभी वो स्केप टनल से बाहर निकलते हैं और वुल्वरीन पीछे से वांडा पर अटैक कर देता है। एक्समैन, अवेंजर्स, यंग एवेंजर्स सब वहां आ गए थे वांडा को रोकने के लिए, क्योंकि सबकी नजरें वांडा पर थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक थ्रेट थी जो सबको मार सकती थी। पर विकेन वुल्वरीन को रोकता है ये बताते हुए कि ये वांडा के पास पावर्स ही नहीं है, बट वुल्वरीन उसका खून का प्यासा था, वो वांडा को मारना चाहता था चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आयरन लैड वहां आ जाता है और वुल्वरीन को ब्लास्ट करके साइड में फेंक देता है। पर तभी डूम वहां आ जाता है और विकेन को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि विकेन ने बाकी हीरोज को बुलाया है और अपनी जेल से भाग रहा है। पर वांडा चिल्लाती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे ही सारा सच जानना था। तो विक्टर बोलता है कि क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? तो वांडा बोलती है कि मैं भरोसा तो नहीं करती कि मैं एक सॉर्सरर हूँ जिसने अपने बच्चे खोए हैं और अपने दोस्तों को मारा है, बट तुम इतने डरे हुए क्यों हो इस कहानी से? पर तभी मैग्नेटो और एवेंजर्स डूम पर पीछे से अटैक कर देते हैं। ये चांस देखकर विकेन वांडा को लेकर भागता है। डूम और एवेंजर्स उसके पीछे जाते हैं, पर आयरन लैड अपनी टाइम ट्रैवलिंग पावर्स का यूज करके विकेन एंड यंग एवेंजर्स और वांडा को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके बाद डूम एवेंजर्स को ब्लेम करता है कि वो वांडा को बचाने का ट्राई कर रहा था, सच से और उन सब से, बट उनकी वजह से अब वो थ्रेट वापस से स्केप कर गई है। पर टाइम ट्रैवल की मदद से आयरन लैड वांडा को पास्ट दिखा देता है और वांडा फाइनली होश में आ जाती है। फाइनली उसे सब सच पता चल जाता है और फाइनली अब वो स्कारलेट विच बन जाती है। पर उसकी मेमोरीज और उसकी पावर्स वापस आते ही वो फिर से अपना दिमाग लूज करने लगती है, फिर से डार्क पावर्स उसके ऊपर हावी होने लगते हैं एंड फिर से वो उस स्टेज में पहुंच जाती है जहां वो सबको मारना चाहती है। बट इस बार बिली यानी विकेन यहाँ था। वो वांडा के पास जाता है और उसे कंट्रोल करता है, उसे बताता है कि उसके बच्चे अभी जिंदा हैं और वांडा फाइनली होश में आती है। एंड पहला काम जो वो वापस से कंट्रोल में आने के बाद करती है, वो अपने बच्चों और यंग एवेंजर्स के साथ डूम के कैसल में टेलीपोर्ट करती है, जहां डूम उसका वेट कर रहा था। दोनों फिर से लवर्स के तरह बन के एक दूसरे को हक करते हैं और फिर वांडा उन्हें सच बताती है कि जब उसके बच्चे मरे थे तो वो मदद मांगने के लिए डूम के पास गई थी। उसने डूम से मदद मांगा कि उसके बच्चों को जिंदा कर दे, क्योंकि वो डार्क आर्ट्स में एक्सपर्ट था और डूम मान भी गया था। अब क्योंकि वांडा एक नेक्सस बीइंग है तो डॉक्टर डूम ने दोनों के मैजिक की मदद से लाइफ फोर्स को ही कंट्रोल कर लिया था ताकि वो वांडा के बच्चों को जिंदा कर सके, बट वो दोनों उससे कंट्रोल नहीं कर पाए और उस लाइफ फोर्स की पावर्स वांडा में चली गई और वो बन गई रियलिटी शेपिंग गॉड। और उसके बाद वांडा ने ये सब कांड किया जिसके एंड में सबको लगा था कि वो मर गई। महीनों बाद डॉक्टर डूम को वो पहाड़ों के बीच में मिली बिना किसी मेमोरी के साथ। तो वांडा बोलती है कि हमें फिर से ये करना होगा, इस बार लाइफ फोर्स को कंट्रोल करके, ताकि जितनी भी लाइफ्स वांडा ने बर्बाद की है वो वापस से सुधारी जा सकी और उसके बाद मेरी पावर्स हमेशा के लिए खत्म कर देना ताकि हम बस साथ में रह सके। और डॉक्टर डूम वांडा से यही प्रॉमिस करता है। अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए विकेन, वांडा और डॉक्टर डूम तीनों मिलकर स्पेल बनाने लगते हैं, पर स्पेल बीच में ही टूट जाता है। वांडा नीचे गिरती है एंड वो बोलती है कि अपनी पावर्स वो फील नहीं कर सकती, वो स्पेल काम नहीं किया। तभी ऊपर हम देखते हैं कि वहां डूम होता है मास्क के साथ एंड परफेक्ट फेस के साथ, व्हाइट कपड़ों में, अपने गॉडली पावर्स के साथ। लाइफ फोर्स की पूरी पावर डूम के अंदर चली गई थी और वो बन चुका था गॉड डूम। और उसका पहला प्लान था अर्थ को अपनी तरह शेप करना, जहां वो गरीबी, बीमारी और हर चीज का इलाज कर सके। बट जैसा कि आप देख सकते हो कि ये डिक्टेटरशिप हुआ और डिक्टेटर्स के खिलाफ हमेशा एवेंजर्स खड़े रहे, क्योंकि एवेंजर्स का मानना है कि सबके पास फ्रीडम रहे एंड अपने फ्रीडम के लिए सारे हीरोज लड़ते हैं। और एंड में विकेन और वांडा एक ऐसा पोर्टल खोलते हैं जिससे पावर्स फ्लो होती है और वो डूम को इतने पावर्स दे देते हैं कि वो उसकी बॉडी झेल नहीं पाती और सारी पावर्स वो लूज कर देता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने कहा था कि वांडा यहाँ पर डॉक्टर डूम को गॉडली पावर्स दे सकती है।
अगर आप देखो तो विक्टन एंड वांडा के जरिए डॉक्टर डूम गॉडली पावर्स लेकर गॉड एम्परर डूम बन सकता है और बैटलफील्ड बनाने के लिए और बाकी हीरोज पर कंट्रोल पाने के लिए एवेंजर्स डूम्सडे में उसको ऐसी पावर्स चाहिए होगी। तो ये प्लॉट हो सकता है जहां डॉक्टर डूम वांडा के पावर्स ले और गॉड डूम बन जाए। देखा जाए तो वांडा ने अपनी पावर्स की मदद से हर रियलिटी से डार्कहोल्ड को जला के खाक कर दिया है, तो वो इतनी कैपेबल तो है कि वो एक टाइम पे पूरे मल्टीवर्सल लेवल स्पेल परफॉर्म कर सकती है। तो ये जो ताकत है इसका इस्तेमाल डॉक्टर डूम अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है एमसीयू के अंदर। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कुछ सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए हैं, लीक हुए हैं, जो कि यूज होंगे या नहीं वो तो नहीं पता, बट इसको देखकर आप समझ ही सकते हो कि ये बैटल वर्ल्ड का है और इसमें वांडा मिसिंग है, क्योंकि वांडा का रोल इस बैटल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल मैन जैसा होगा, जो कि इस रियलिटी को बनाने और मेंटेन रखने में मदद कर रही होगी बैकग्राउंड में। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूम को पावर के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी एमसीयू के अंदर। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाते रहते हैं। हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।